हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज करने वाले हैं हेटेरोएटम, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज हेटेरोएटम। आपको पता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, H+C। अब इन हाइड्रोकार्बन में मान ले एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। और इनको रिप्लेस कौन करेगा? कोई और एलिमेंट्स बाय अदर एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। तो इन एटम्स को जिन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है उनको हम लोग हेट्रो एटम कहते हैं। तो यानी कि हेट्रो एटम वो एटम्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब ये हेट्रो एटम एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे जैसे आपको पता चल गया है कि होता है। कई बार क्या होता है, एक हमारे पास ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वो हेट्रो एटम लगा होता है और वो ग्रुप हाइड्रोजन की एटम को रिप्लेस करता है। तो उस टाइम पे हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो मिथेन है मेरे पास CH4, ये आपको पता है। मिथ क्यों बोला? क्योंकि एक कार्बन है, और एन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो मिथेन बन गया। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ CH3, तो आप बोलोगे ये तो अब एप्लीकेबल नहीं रहा क्योंकि कार्बन के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो पा रही है। बिल्कुल बात सही आपकी। तो H हट गया और उसकी जगह पर मैंने OH लगा दिया। ये H, जो H हटा है उससे डिफरेंट है। OH पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं हम लोग कि H को हटाकर मैंने OH लगा दिया है। कार्बन पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच था। यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन की 4 एटम्स के साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कार्बन हाइड्रोजन की 3 एटम्स के साथ कनेक्टेड है और फोर्थ पे वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। आगे ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि H को रिप्लेस किसने किया है? H को रिप्लेस ऑक्सीजन ने किया है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला नहीं आया, वो अपने साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हेट्रो एटम बोलेंगे। लेकिन जो OH है ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया है? फंक्शनल ग्रुप एक हेट्रो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, बेटर वे कहें केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देगा फॉर अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की सीरीज को। दैट ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे नाम से क्लियर है, फंक्शनल मतलब इस ग्रुप के हिसाब से वो कंपाउंड अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, तो फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम्स को भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप होने से जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक डिफरेंट लेवल पर चली जाती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है हम लोग बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ेंगे। ओके, टॉपिक लिखते हैं पहले तो। होमोलोगस सीरीज।
हम लोगों ने एल्केन पढ़ा है। एल्केन में क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n+2। अब जरा इसके हम लोग मेंबर लिखते हैं। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट बनेगा CH4 मिथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जा रहे हो और उसी के अकॉर्डिंगली कार्बन और हाइड्रोजन की एटम्स आपके पास एक लिस्ट बनती जा रही है। तो आप इसमें देखिए सीरीज में आपको देखते क्या बन रहा है, हमें आगे भी लिखते जाएंगे। अगर आप दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स की तरफ ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, इनमें क्या फर्क है, एक कार्बन की एटम और दो हाइड्रोजन की एटम्स। यहां पर भी एक कार्बन की एटम दो हाइड्रोजन की एटम्स, यहां पर भी एक कार्बन की और दो हाइड्रोजन की एटम्स का डिफरेंस। तो मतलब क्या हो गया कि जब मैं एक सीरीज में देखता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 का डिफरेंस लेके बैठा है हर दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में, और मॉलिक्यूलर मास कितना डिफरेंस होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 2, तो यानी कि 14 आ गया। तो यानी कि जब ये दो चीजें आपको किसी सीरीज में मिलती है या किसी कंपाउंड की सीरीज में मिलती है तो आप उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आपके दिमाग में चली गई होगी कहानी, मैं एल्कीन की बात करूंगा यहाँ पे। एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n। 1 तो नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता था, तो C2H4, C3H6 इथीन, ये प्रोपीन, ब्यूटीन भी है, पेंटीन भी है। ठीक है जी, क्या डिफरेंस है, कितना फर्क है, C1H2 अगेन C1H2 अगेन C1H2। तो यानी कि यहाँ पर भी सेम CH2 का डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस है। तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि एल्कीन की सीरीज में भी सेम चीज है जो एल्कीन की सीरीज में हमें देखने को मिल रही थी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। अब कुछ कुछ आप लोगों के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि होमोलोगस सीरीज में हम लोग क्या चीज कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको लेके चलते हैं। एल्कीन एल्केन एल्कीन में तो क्लियर हो गया, एल्काइन में भी यही सीन है। चलिए फिर भी आप करके देखते हैं, क्या आपको लगता है कुछ गड़बड़ निकल के आ जाए। एल्काइन में दो हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं, C2H2, C3H4, C4H6, तो C5 और लिख लो, C5H8। CH2 का फर्क है, यहां भी CH2 का फर्क है, यहां भी CH2 का फर्क है, तो सेम चीज आ गई। तो यानी कि अल्काइन के जो मेंबर्स हैं वो भी एक होमोलॉजी सीरीज बना रहे हैं। अब ऐसी सीरीज जिसमें कंसेक्यूटिव मेंबर्स CH2 के डिफरेंस पे बैठे हुए हैं उस सीरीज को वी कॉल होमोलॉजी सीरीज। आपको लगा बात खत्म हो गई, अभी ये पिक्चर का आधा पार्ट है, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के साथ ही बात की है। अभी ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। अब इस हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। चलिए मैं अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एल्काइन, मैं क्या करूंगा, हाइड्रोकार्बन एल्केन की सीरीज उठाऊंगा, एल्केन की सीरीज में एक एच हटाकर उसकी जगह पर OH लगा दूंगा। इस सीरीज को अल्कोहलिक सीरीज बोलते हैं या अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों के मैं होमोलोगस सीरीज आज क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जब आप होमोलोगस सीरीज के बारे में कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं करे आपको उसका पता हो कि लॉजिकली ये होता है। ये एल्केन की सीरीज है। अब मैं अल्कोहल की सीरीज बनाता हूँ, एक H खत्म कर दो और OH लगा दो, एक H खत्म कर दो OH लगा दो। कई सोच रहे होंगे कि H खत्म भी करना, सिंपली बोल दो कि O लगा दो, नहीं वो टेक्निकली रॉन्ग है।
यहाँ पे एक H खत्म करना है और उसकी जगह पर OH लगना है। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि सिंपली वो लगा दो तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इसको तो तोड़ा ही नहीं है, जबकि ये टूटेगा, H खत्म होगा, तब उसकी जगह पर OH लगेगा। क्या नजर आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है फॉर्मूला में। एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यहां पर भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, तो यानी कि ये भी एक होमोलॉजी सीरीज बन गया। बिल्कुल बन गया, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि अगर लगातार कंसेक्यूटिव दो मेंबर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 का डिफरेंस लेके बैठा है तो उस सीरीज को वी कॉल होमोलॉगस सीरीज। तो यहाँ पे क्या है, बस फर्क यहाँ पे ये कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की सीरीज नहीं है, यहाँ पे अब फंक्शनल ग्रुप OH होने की वजह से ये अल्कोहल फैमिली बन गई है और अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज ये बन गई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कंसेक्टिव मेंबर्स में CH2 का फासला रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो होमोलोगस सीरीज होती है। ये तो अभी मैंने अल्कोहल की बात की है। अभी मैं यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसको मैं एल्डिहाइड ग्रुप बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता, मतलब साइंस ने इनका एल्डिहाइड नाम दिया हुआ है, CHO। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो एक बात नोटिस करें, मैं पहले एल्केन का फर्स्ट फैमिली मेंबर मीथेन बनाता हूँ। एल्कोहल में तो क्या था, एक H हटा दिया जी और OH लगा दिया, बड़ा सिंपल सा, एक H हटाया OH लगा दिया, एक वैलेंसी को एक वैलेंसी से खत्म कर दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लग तो ऑक्सीजन ही रहा है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन में और इस वाले ऑक्सीजन में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन आया तो अपने साथ वो किसी और को बिठा के लेके आया, दैट इज हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सर अकेले आ रहे हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में और उनको दो और चाहिए, या तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया हुआ है, एक यहाँ पे सेटिस्फाई किया और एक यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया कार्बन के साथ, लेकिन जब अकेले आ रहे हैं तो उसका मतलब उनको डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा कार्बन के साथ। अब अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब क्या है, कितनी हाइड्रोजन रिमूव करनी पड़ेगी? यस, दो। क्योंकि अगर हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन ही रिमूव किया, मान लो CH3, और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और फिर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या ये बात बन गई? ये तो गलत हो गया। कार्बन के पास 5 चले गए जी, 5 बॉन्ड, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, करना तो 8 है। तो यानी कि ये चीज बिल्कुल गलत नहीं है, ये तो महा से भी महा गलत है। तो इसीलिए ऑक्सीजन अगर अकेला आता है तो वो दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तभी हमने एक बात की थी हेटेरोएटम के बारे में, इट रिप्लेसेस वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन। एक को रिप्लेस करे जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा को भी रिप्लेस कर सकता है। और इस तरीके से ये मेरे पास बन गया एल्डिहाइड ग्रुप का पहला मेंबर। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। अब हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो मेरा ग्रुप है एल्डिहाइड। याद रखें हम लोग होमोलॉजी सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं और इसकी पहचान है C होगा, एक H होना जरूरी है और डबल बॉन्डेड O होना जरूरी है। इधर कुछ मर्जी होता रहे, चाहे कार्बन है चाहे हाइड्रोजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला एल्केन मैं फैमिली है मिथेन, तो इससे बनाते हैं एल्डिहाइड का पहला मेंबर। तो दो हमें पता है कि हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4। तो इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन 2 रखने पड़ेंगे और साथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन। बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग इसको अब ऐसे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये बन गया है मिथानल। हमने नाम डिस्कस नहीं किया ना, अल्कोहल का भी नहीं डिस्कस किया, एल्डिहाइड का चलिए अब कर लेते हैं मिथानल। मिथेन पढ़ा है ना आपने इसका नाम। हम ये चीजें बार बार करते रहेंगे ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से पक्की हो जाए। जब एल्डिहाइड हो जाएगा तो करना कुछ नहीं है, मिथेन का ई हटा के बस अल लगा दो। इथेन इथानल, प्रोपेन प्रोपानल, ई कट करके अल लगा दो। अल्कोहल में ई कट करके ओल लगा दो। मिथानोल, देखो
मीथेन ई काट दिया, ओल लगा दिया। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, ओल, ठीक है, ई कट के ऑल लगा दो। अब इसी तरीके से ये एल्केन है C2H6, मुझे क्या करना है, पहले मेरे को जनरली करते हैं, 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो आज सिर्फ 4 रह गए, और एक क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। अटपटा सा लग रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या हुआ है, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, वो चले गए हैं, और उसकी जगह पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग गया। देखो CHO ग्रुप आ गया, आ गया। इसके बाद हमने क्या कहा था कि या तो कार्बन लग जाए, हाइड्रोजन लग जाए, कोई चक्कर नहीं, कार्बन लगा हुआ है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये क्या बन गया, इथेन था इथेन, ई कट के अल लगा दिया, इथानल बन गया। और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर भी बन गया, देखो इसी बहाने। तो यानी कि पहला मेंबर मिथानल, दूसरा इथानल। क्या फर्क है दोनों में, अगेन फॉर्मूला में, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का फर्क हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 हाइड्रोजन का फर्क हो गया। ऑक्सीजन एक ही है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। क्या फर्क, CH2 आ गया, आ गया। चल कोई बात नहीं, हो सकता है मैं कुछ चालाकी कर रहा हूँ, तीसरा मेंबर पे चलना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। प्रोपाने, प्रोपेन, प्रोपेन होता है, प्रोपानल बनाएंगे, बना लेते हैं, C3H6O। अब पहले 3 कार्बन बना लो, चलो बनाने का थोड़ा सा हिसाब भी क्लियर कर देते हैं। अपन 3 कार्बन बना लिए। अब आपको पता है एल्डिहाइड में डबल बॉन्डेड होना चाहिए, या तो इस साइड लगा लो, इस साइड लगा लो, बीच में नहीं लगाना कभी भी, या तो फर्स्ट वाले पे लगा दो या इधर से फर्स्ट वाले पे लगा दो, आपकी मर्जी है। चलो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, और एक H भी होना जरूरी है, तो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। बाकी जो बच गया उसके क्या पूरे कर दो, घर परिवार पूरा कर दो, H लगा दो सभी जितने भी कमी है, 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 H6, ऑक्सीजन एक है, तो C3H6O। अब ये थर्ड मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, कितना कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का कोई फर्क ही नहीं है, ये भी CH2 का फर्क है। चलिए बढ़िया हो गया। एक और डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जिनको नहीं भरोसा वो आगे करते रहना, जिनको भरोसा हो गया वो सही है बस। C4H8O, कितने कार्बन लगाएंगे, 4, 1 2 3 4, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि सैचुरेटेड की बात होगी। डबल बॉन्ड O और एक H लगा दो ताकि एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए, हो गया। बाकी सबका क्या पूरा कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला डिफरेंस देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज बन गई है, कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच में CH2 का फासला है, और यानी कि ये होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड आएंगे उनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अगर अल्कोहल की सीरीज है तो जितने भी हम मेंबर बना लो सबके पास अल्कोहल की प्रॉपर्टीज केमिकल वाली होंगी। इसी तरीके से अभी हमने एल्डिहाइड पढ़ा, ग्रुप और भी है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमारा मेन फोकस होमोलोगस सीरीज समझने का है, तो वो ही समझाना था कि जब कंसेक्टिव मेंबर्स में CH2 का फासला हो, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर होती हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन की भी बन सकती है, या फिर हेटेरोएटम या फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करके हाइड्रोजन को भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी आज के सेशन में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।